मैजिक और माइंड रीडिंग दोनों में क्या फर्क होता है और क्या होता है? मैजिक के अंदर ही आता है माइंड रीडिंग की टेक्निक्स होती हैं, काफ़ी खुफिया होती है, कोई भी नहीं बताएगा। पर्ची वाले बाबा, बागेश्वर बाबा जी, तो क्या वो भी माइंड रीडिंग करते हैं या फिर उनके पास कोई अलग ही शक्ति है? मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं जो उनकी और मेरी मैच कर रही है। आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, आपका नंबर 4 है। राइट। यस। वैसे रैंडमली रोल कर लो, जो भी नंबर आए मैं नहीं देखूंगा। व्हाट आर द चांसेस कि जो जानवी ने नंबर पिक किया हो वो भी 3 हो? हाँ बताओ। किसी पर्सन के बारे में सोचें जिसके बारे में आप केयर करते हैं। जैसे जैसे आप बोल रहे हो ना, इमेजिन करना कि वो अल्फ़ाबेट जो भी है वो बड़ा हो रहा है माइंड में। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जो अल्फ़ाबेट है वो ए है, राइट? ए है, नाम बोलो उनका माइंड में। हाय हाय अली, है ना? फ़ोन में भी पिन कोड का पासवर्ड है क्या? डू यू वांट टू चेंज या फिर आप हैप्पी हो? हैप्पी, राइट? ये सारे नंबर्स आपने बोले, राइट? जैसे ही मैं 1 पे टैप करता हूँ मेरा फोन। तो नाउ अभी आपके माइंड में एक फ्लावर है जिसके आपने पेटल तोड़ लिए, तो आपके हाथ में आप उसको रब कर रहे हो। आई वॉन्ट यू टू स्मेल अगेन। इट एक्चुअली वर्क्स, राइट? मैंने रोज इमेजिन किया था और उसकी खुशबू है, बहुत अच्छी खासी लेवल की खुशबू है उसकी। जब कोई हमारी सोच को बिना बताए समझ ले, आपके मन में क्या चल रहा है वह बता दे, तो ये सब सोचना एक डिफिकल्ट हो जाता है कि आखिर सामने वाले इंसान को ये सब कैसे पता चल रहा है। हम बात कर रहे हैं माइंड रीडिंग की, मैजिक की, एक ऐसी दुनिया की जो सबसे अलग है। नमस्कार, श्री दिशा भक्ति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची मिश्रा। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे माइंड रीडिंग की, कि माइंड रीडिंग होती कैसे है, कैसे वो वर्क करती है, कैसे वो लोगों के बिहेवियर को बताती है, या फिर जो माइंड रीडर होता है वो कैसे माइंड रीडिंग करता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैजिशियन, माइंड रीडर प्रवीण कंवर। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्राची। सबसे पहले बात करेंगे मैजिक और माइंड रीडिंग की, कि दोनों में क्या फर्क होता है और क्या होता है। ओके, तो मैजिक के अंदर ही आता है माइंड रीडिंग, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। मैजिक में एक नॉर्मल मैजिशियन चीज़ें गायब करता है, इधर से प्रोड्यूस करता है, गायब करता है, या तो उसका कलर चेंज कर देता है, ऐसा कुछ होता है। बट माइंड रीडिंग में ऐसा होता है कि मैजिक होता है आपके माइंड के साथ। तो एज अ मेंटलिस्ट आप एक इल्यूजन क्रिएट करते हो, एक मेंटलिस्ट इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो माइंड रीड कर रहा है, तो उसके लिए वो ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है जो भी देख रहा है सामने वाला, कि उनका माइंड रीड करके आपने उनके बारे में कुछ बता दिया। सो आपने उसका डिफरेंस पूछा ना, तो मैजिक में ऐसा होता है कि जब मैजिक होता है तो जो सामने वाला देख रहा है उसके जो लॉजिक हैं वो काम करना बंद कर जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन वो पूछते हैं वो ये रहता है कि तो सर मतलब कि किसी का माइंड रीड करना इतना इजी हो जाता है कि जो सामने रीडर है वो इजीली आराम से रीड कर सकता है? नहीं, इतना इजी नहीं होता। मतलब जो आपने जो डिफरेंस पूछा ना वो ऐसा है कि सामने वाला जो देख रहा है वो पूछेगा कि ये कैसे हुआ मैजिक में, माइंड रीडिंग में पूछेगा कि इसको कैसे ये पता। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बस सिमिलैरिटी ये है कि दोनों क्वेश्चन करते हैं हाउ। तो अभी आपने सेकंड क्वेश्चन माइंड रीडिंग का पूछा कि इजी हो जाता है नहीं हो जाता। एक मेंटलिस्ट माइंड रीडिंग कैसे करता है, वो उसकी टेक्निक्स होती हैं जो काफ़ी खुफिया होती है, कोई भी नहीं बताएगा। और साथ में एट द सेम टाइम आपका जो फेस एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, आप जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप लेफ्ट या राइट किस साइड देखते हो, छोटी छोटी माइन्यूट माइक्रो एक्सप्रेशंस वो नोट करते हैं मैजिशियन, मेंटलिस्ट, एंड उससे वो गेस करते हैं। तो ऐसे वो गेस करके वो एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, उसको माइंड रीडिंग कहा तो जाता है। एक जो माइंड रीडर होता है वो माइंड Okay. रीडिंग करता है, तो कुछ उस टाइम कुछ ऐसी चीज कैरी करता है कि जो उसकी हेल्प करती है वो? कैरी वो करता है जो भी उसने सीखा है काफ़ी टाइम से, वो स्किल्स कैरी करता है। बाकी एज सच होते होंगे कुछ मेंटलिस्ट जो अलग से कुछ कैरी करते हो, बट एज ऑफ नाउ जितना मुझे पता है इट्स ऑल इन द स्किल, मतलब स्किल में ही सब कुछ है ऐसा। तो आपको क्या लगता है जो माइंड रीडिंग है वो साइंस है फिर आर्ट्स है? माइंड रीडिंग एक्चुअली एक परफॉर्मिंग आर्ट ही है। उसमें साइंस से कुछ चीज़ें बोरो हुई होती हैं। जैसे मैंने आपको साइकोलॉजी बोला ना, बिहेवियरल साइंस होता है, सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है, कैसा क्या वो आंसर कर रहा है। तो इट्स अ साइंस, बट वो साइंस से निकला हुआ आर्ट फॉर्म है ऐसा। आप जब माइंड रीडिंग करते हैं तो किसी का जो फेस रिएक्शन होता है वो कितना मैटर करता है? एक्चुअली बहुत मैटर करता है। सीधे माइंड रीडिंग पे
उतरने से भी पहले हमको देखना पड़ता है कि कितने क्वेश्चंस का कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा उनका बॉडी लैंग्वेज क्लोज है, मतलब फेस पे अगर उनका काफ़ी क्लोज बॉडी लैंग्वेज है, अब जैसे मैं आपको बोलूँ आप लाइव करके दिखाओ कि इस टाइम मैं क्या फील कर रही हूँ, तो आप करके दिखा पाएंगे हमारे दर्शकों हाँ को? हाँ बिल्कुल। कुछ वो तो एग्जैक्ट काफ़ी कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम कुछ छोटी सी चीज़ पहले हाँ। ट्राई करते हैं। ठीक है, तो प्राची मैं चाहता हूँ कि आप दो चीज़ के बारे में सोचो, एक हार्ट और एक डायमंड। ठीक है, एक हार्ट और एक डायमंड। शेप के बारे में? हाँ, अपने माइंड में बस वो शेप बनाना है आपको। ओके, आपने बनाया हार्ट और डायमंड। ओके, सो दोनों में से एक कोई पिक किया? ओके, सो व्हाट आई फील इज कि आप शायद हार्ट की तरफ गए हो, नहीं डायमंड की तरफ गए हो। ओके, सो सी, अगर आप हार्ट की तरफ जाते हो तो आप इमोशंस कनेक्शंस पे ज़्यादा बिलीव करते हो, बट अगर आपने डायमंड पिक किया तो आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशंस, काफ़ी ग्रोथ पे फोकस करते हो। ठीक है, सो आप जिस पोजीशन पे हो वो काफ़ी ज़्यादा उसको जताता है। सो मैंने आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा, सिंपली आई वांट टू टेस्ट फ्यू थिंग। मेरे पास एक्चुअली एक डाइस है, तो आपको क्या करना है, डाइस में आपको पता होगा कि 1 से 6 नंबर्स होते हैं, राइट? सो मैं उसको बाहर निकालता हूँ। ओके, सो इसमें से आपको कोई भी एक नंबर अपने माइंड में सोचना है। ठीक है। ठीक है, एंड जो भी ये नंबर आपने पिक किया, फॉर एग्जांपल 3 पिक किया, राइट? जैसे टेबल रखा हुआ है यहाँ पे, आप, मैं नहीं देखूंगा, मेरा फेस उधर होगा। जैसे आपने 3 पिक किया तो उसको ऐसे ऊपर रख के कवर कर लेना। ओके, बाकी सब मैं चेंज करके उसको हाँ कवर कर दूं। कोई भी एक नंबर अपने माइंड में पहले सोचो। ओके, डन। सोच लिया? ओके, मैंने नंबर नहीं देखा, राइट? ओके, मुझे बता देना। नंबर बताऊं मैं भी? नहीं, मुझे बता देना जब हो जाए। हो जाए, हो गया, डन। ओके, नंबर के बारे में सोच रहा हूँ। ओके, अब ये सोचो कि नंबर हायर साइड पे है या लोअर साइड पे है। हायर साइड मतलब कि 3 से ऊपर, लोअर साइड मतलब कि 3 से नीचे। ओके, क्योंकि जब मैंने आपसे हार्ट्स और डायमंड सेलेक्ट करने को बोला था, यू वेंट फॉर अ डायमंड, है ना? सो इससे मुझे पता चलता है कि आप काफ़ी ग्रोथ करने वाले पर्सन हो। सो आई कुड फील कि ना जो आपने नंबर पिक किया है वो हायर साइड पे है ना? आपका रिएक्शन बता रहा है। सो इट्स 6, 5, राइट? ओके, एक और बार ट्राई करते हैं। कोई भी एक नंबर फिर से वापस ऊपर रखना। आई वॉन्ट लुक। हो गया? डन। सो यूजुअली आपने पहले नंबर जो पिक किया वो 5 था। इस मोमेंट में क्या होता है कि लोग चेक करते हैं। हाँ, चेक करते हैं। आप सोचो उस नंबर के बारे में। ओके, सो इस मोमेंट में क्या होता है कि नंबर एक हाई पिक करने के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा लो वाला नंबर पिक करते हैं, बट आपने ऐसा कुछ नहीं किया, राइट? आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। आपका नंबर 4 है, राइट? यस। सो दिस इज हाउ माइंड रीडिंग वर्क्स। तो ये जो प्रोसेस होता है उसमें बॉडी लैंग्वेज कितना मैटर करती है? एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज तो पार्ट ऑफ इट मैटर करता है। मेन चीज़ जो मैटर करती है कि सामने वाला कैसा मतलब लाइक क्या सोच रहा है, क्या बिहेव कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज बस थोड़ा सा पार्ट है, उससे हम जान सकते हैं कि हम कितना इसको आगे ले जा सकते हैं। अगर बॉडी लैंग्वेज क्लोज रहती है, क्या पता मैं सामने वाले को अप्रोच ही नहीं कर पाऊँ। मैंने उनसे पूछा कि मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ, तो शायद वो मना कर दें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो माइंड रीडिंग होती है उसको सीखने में कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है एक्चुअली। टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है। अगर आपको राइट टेक्निक्स आपको किसी ने बता दिया, आपको फिगर आउट हो गई, तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। बट अगर वो राइट टेक्निक्स आपको नहीं पता तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने में टाइम लग सकता है। तो टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इसको नंबर्स में पूछो तो 6 मंथ्स तो लग जाएंगे आपको ऐसा अच्छे से करने में। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप माइंड रीडिंग कर रहे हैं और वो रीडिंग आपकी गलत हुई हो? एक्चुअली हुआ है, काफ़ी टाइम हुआ है। बट जब ऐसा होता है तब हम वो वीडियो दिखाते ही नहीं हैं क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स होती हैं। तो ऐसा हुआ है। एंड बट मैजिक में एक पार्ट ये होता है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता, कि अगर कुछ चीज़ें फेल हो जाती है, जैसे कुछ गा रहे हैं उसमें स्वर अलग हो गया, तो उसमें वो दिख जाता है कि वो अलग हो गया, या कोई डांस कर रहा है वो गिर गया तो उसमें दिख जाता है। मैजिक में एक एडवांटेज रहता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना, तो मैजिशियन के पास एक चीज़ होती है कि उसको वो रीडायरेक्ट कर सकता है कहीं और। ये एडवांटेज आई डोंट थिंक कि किसी और आर्ट फॉर्म में है। तो मैजिक में ऐसा है कि अगर आपका कुछ गलत हो गया
तो आप उसको रीडायरेक्ट करके कहीं और ले जा सकते हो, ऐसा ऐसा मोल्ड कर सकते हो आप, तो सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है। तो माइंड रीडिंग जब हम करते हैं तो ऐसी कौन सी ट्रिक है जो बहुत डिफ़िकल्ट होती है? माइंड रीडिंग में क्या चीज़ डिफ़िकल्ट होती है? अच्छा, ओके। सो डिफ़िकल्ट ऐसा होता है कि अगर सामने वाला अलाउ ही नहीं कर रहा है कुछ चीज़ बताने का, जैसा हम बोल रहे हैं वो नहीं कर रहा है, तब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमें चीज़ें करना है, हम चाहते हैं कि आप अपना माइंड रीड करें, इवन माइंड रीडिंग में नहीं, बाकी चीज़ों में भी, एक हिप्नोटिज़्म भी होता है, उसमें भी यही होता है। तो अगर सामने वाला आपको अलाउ ही नहीं करेगा, तो आप फिर उनका माइंड रीड नहीं कर पाओगे, ऐसा। वही क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं एक्सप्रेशन ही नहीं देते हैं, तो उस हाँ। टाइम पे कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है माइंड रीडिंग करना? ओके, सो माइंड रीडिंग और मेंटलिज्म में ना एक चीज़ होती है मिस्ट्री। ओके, सो मिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, मतलब वो टेक्निक्स आती हैं। अगर एक चीज़ फेल हो रही है, सामने वाला कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहा, तो देयर आर अदर वेज जिसमें मेंटलिस्ट को जंप करना पड़ता है वो फिगर आउट करने के लिए, एंड वो चीज़ राज है, तो वो वो आपको राज नहीं। आप नहीं बताएंगे। हाँ, तो तो मैजिक करते टाइम ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका आप इस्तेमाल भी करते हैं? ओके, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो अभी है नहीं, बट अभी आप देख रहे होगे कि काफ़ी ज़्यादा, हाँ, जैसे कि पहले हमारे जो फ़ोन के लॉक्स थे वो पिन कोड से ओपन नहीं होते थे। पहले हम बटन से कुछ टाइप करते थे या कुछ तो करते थे, ऐसे ही खुल जाता था फ़ोन, ऐसे स्टार और आप ऐसे कुछ बटन दबाते थे, उससे फ़ोन ओपन हो जाता था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है हमको अडेप्ट करना पड़ता है। तो अब जैसे फ़ोन आ गया, किसी का फ़ोन ओपन करना है, कुछ ओपन करना है, तो वी हैव टू लर्न। तो हम ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती माइंड रीडिंग में, लेकिन हमको अडेप्ट करना पड़ता है जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐसा। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, ओके। आप कॉल की कि अगर आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं तो आपने कॉल का कुछ था, हाँ, तो हाँ। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर जिस इंसान के बारे में हम सोच रहे हैं और वो इंसान को कॉल लग जाए। सी एक्चुअली, हाँ, देखिए, वो जो प्रोसेस था वो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस था। तो उसमें ऐसा होता है कि आप मैनिफेस्ट करते हो कुछ हैपन करने के लिए। मेरा बस ये काम है कि वो उनको गाइड करना। तो उस मोमेंट पे आपने देखा होगा कि वो किसी के बारे में सोच रहे हैं, है ना? एंड वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम काफ़ी छोटा है। मतलब आपका 1 मिनट 30 सेकंड्स के अंदर करना होता है। तो वो सारा प्रोसेस हम एक बार में दिखा नहीं सकते। कुछ सर्टेन चीज़ें वो फॉलो करनी पड़ती है, उसके बाद वो हो पाता है। तो उसमें भी टेक्निक्स होती हैं करने को, तो वो हो सकेगा तो अभी हम आगे करेंगे। तो जो माइंड रीडर जो होते हैं या फिर मैजिशियन जो होते हैं वो क्या एक दूसरे के सीक्रेट जानते हैं? ओके, अगर मैं इसका ऑनेस्टली आंसर करूँ तो हाँ, उनको कुछ-कुछ चीज़ें पता होती हैं। जैसे कि ये कुछ-कुछ वैसा है कि आप जब छोटे हो गए ना तो आप मैथ्स सीख रहे होगे। तो मैजिक में ना प्रिंसिपल्स होते हैं, कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे, वो कर नहीं पाओगे। तो अगर मैजिक में जैसे मैथ्स में बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, आपके पास अगर वो फ़ॉर्मूला नहीं है तो आप वो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो पता होते हैं लोगों को। बट क्या चीज़ अलग होती है कि हर एक परफॉर्मर आर्टिस्ट जो होता है उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या चीज़ें बोल रहा है, वो हर चीज़ में अलग होता है। तो हर एक पर्सन जो उसको कोर प्रिंसिपल पता होगा, लेकिन जब वो परफॉर्म कर रहा है बहुत अलग दिखते हैं। परफॉर्मर्स जो होते हैं वो बहुत अलग दिखते हैं, तो इस वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है काफ़ी। मैजिक और माइंड रीडिंग को लेके लोग सबसे ज़्यादा क्या उनको लगता है कि ये झूठ है या फिर मिथ है? ओके, पहले तो हाँ, लोगों को ये लगता है कि हम लोग ना ऐसा प्रेजेंटेशन देते हैं कि हम आपका एक्चुअली में माइंड रीड कर रहे हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि उनने हमारा माइंड पढ़ लिया, ठीक है? कुछ सुपरनैचुरल सेंस आ जाता है उसमें। बट एक मेंटलिस्ट कभी उसके पास कोई साइकिक एबिलिटी नहीं होती। ही इज़ जस्ट अ नॉर्मल पर्सन जिसने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और उसको वो वैसा प्रेज़ेंट कर रहा है। तो जो आप गलतफ़हमी आप बोल रहे हो ना, जो उनको लगता है वो ये है कि उनको ऐसा लगता है कि वो सुपरनैचुरल, बट ऐसा कुछ नहीं होता। रियल टाइम पे हम माइंड रीड वो पर्सन क्या सोच रहा है, हम वो नहीं बता सकते। कुछ स्पेसिफिक मोमेंट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें फॉलो करनी होती है, एंड साइकोलॉजी, इन्फ्लुएंस और सजेशन के बेसिस में हम वो रीड कर पाते हैं, ऐसा है। अच्छा, जो ये माइंड रीडिंग है, हम्म, आपको क्या लगता है ये धर्म से रिलेट करती है? क्योंकि हम जब देखते हैं पुराने समय में जो Okay. साधु रहते थे, ऋषि रहते थे, जो हाँ, उनके पास आता था वो उनकी प्रॉब्लम का पता उनको रहता था बेसिकली, हम्म। अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या लगता है ये आपस में लिंक करते हैं? माइंड रीडिंग थोड़ा सा मुझे लगता है कि लिंक करते हैं। पहले क्या होता था ना, इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते थे, बहुत काम माइंड रहता था। तो उस टाइम पे उनका अटेंशन, फोकस, ये सब बहुत स्ट्रांग होता था। तो अगर कुछ उनको फील हो रहा है तो उनको इंट्यूशन होते थे, तो उससे वो बिलीव करके बता सकते थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अभी इतने डिस्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा हैं कि
अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो हाँ, थोड़ा बहुत रिलेट करता है, उस टाइम पे भी होता था। मतलब जो बायोलॉजी है वो तो सेम है, इंसान माइंड कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, वो सारी चीज़ें सेम है। तो आपको ऐसे कुछ अलग से कोई ऐसी जादुई पावर नहीं चाहिए माइंड रीड करने के लिए, आपको बस गेस करना आना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अगर वो नॉर्मल ऐसे बैठा हुआ है, उसका फेस अनइंटरेस्टेड दिख रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो अनइंटरेस्टेड है या फिर उसको स्ट्रेस में है। तो ऐसे ऐसे करके लोग पहले गेस करते थे। हम देखते हैं कि पर्ची वाले बाबा, बागेश्वर बाबा जी, जो लोगों की मनोकामनाएं अर्जी लगाते हैं लोग हाँ, अक्सर, हाँ, तो हाँ। क्या वो भी माइंड रीडिंग करते हैं या फिर उनके पास कोई अलग ही शक्ति है? क्या ओके, लगता है हाँ, वो आपको? क्लेम करते हैं उनके पास कृपा है भगवानों की या ऊपर शक्तियों की कृपा, ये ऐसा कुछ है। बट हाँ, एक्चुअली मैं इस चीज़ को ऐसे एड्रेस नहीं कर सकता। बस ये है कि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं जो उनकी और मेरी मैच कर रही है, ठीक है? मैं एज़ अ बस प्रेज़ेंट कर रहा हूँ कि मैं एक एंटरटेनर हूँ, मैं एंटरटेनमेंट के लिए आपको कर रहा हूँ। वो लोग ऐसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई दिव्य शक्ति है और हम आपकी ऐसे मदद कर रहे हैं बिकॉज़ हमारे पास शक्तियाँ हैं। तो ये डिफ़रेंस है, ऐसा। तो माइंड रीडिंग जब करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? माइंड रीडिंग का प्रोसेस ऐसा होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा ना पहले तो रिलैक्स होना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा। आपका नॉर्मल स्टेट में होना ज़रूरी है। फिर आप किसी के बारे में सोचोगे, ठीक है? एंड आपके मतलब आपको अगर मैजिशियन बोल रहा है, मेंटलिस्ट बोल रहा है इमेजिन करने को, तो आपको यू शुड बी विलिंग टू डू दैट। आपको वैसा-वैसा इमेजिन करना है, वैसा-वैसा सोचना है। और फिर उस पूरे प्रोसेस में एट द सेम टाइम वो काफ़ी चीज़ें चेक करते हैं मेंटलिस्ट। तो अभी जैसे अगर आप किसी के बारे में सोचो तो काफ़ी चीज़ें चेक करूँगा मैं एंड देन मैं फिगर आउट करूँगा कि वो क्या है। मैं बात कर रही हूँ कि अगर किसी की माइंड रीडिंग करनी है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? बॉडी लैंग्वेज या फिर फेस रिएक्शन ओके। या फिर आई कांटेक्ट, क्या आप सबसे पहले देखते हैं? सारी चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहले तो ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हम बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, फेस देखते हैं एंड उसके बाद फिर अदर चीज़ों में जाते हैं। सबसे पहले क्या नोटिस सबसे करते पहले हैं? हम फेस ही देखते हैं। फेस, उनके आई मूवमेंट्स, मतलब सीक्वेंस है तो सबसे पहले फेस देखते हैं। क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ बोलते ही नहीं है लेकिन फिर भी उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि गैस करना बहुत आसान हो जाता है, उनकी चीज़ें इजीली रिवील हो जाती है? मतलब वो कुछ कहते नहीं है बट उनका गैस हो जाता है पर्सनैलिटी। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कंजर्व रखते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं एंड यूजुअली ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। मतलब काफ़ी कुछ ऐसे छुपा के रखते हैं सीक्रेटिव, लेकिन आप गैस कर सकते हो उनकी बॉडी लैंग्वेज से, मतलब वो चीज़ें क्या कर सकते हैं। अगर आप उनसे बात करोगे, ऐसे वो सामने से नहीं बताएंगे बट आप उनसे बात करो, थोड़ा उनसे समझो कैसे क्या करते हैं ना, आप गैस कर सकते हो कि क्या। क्या आपको लगता है कि जो मैजिक है वो माइंड रीडिंग का प्रैक्टिकल रूप है? मैजिक देखो ऐसा है कि हाँ, मैजिक बहुत बड़ा छाता है या फिर आप बोल सकते हो बहुत बड़ा बादल है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो माइंड रीडिंग एक छोटी सी एक कैटेगरी आ गई, हिप्नोटिज्म एक छोटी सी कैटेगरी आ गई एंड एस्केप आर्टिस्ट एक होता है जानर, वो भी आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं मैजिक के अंदर। सो पूरा फ्रेमवर्क बड़ा सा मैजिक है, उसके अंदर ये अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें। जब हम हर बार माइंड रीडिंग करते हैं तो क्या उसका प्रोसेस चेंज होता रहता है फिर सेम ही रहता है? डिपेंड करता है पर्सन पे, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है बट मोस्टली सेम रहता है। तो मोस्टली पर्सन पे डिपेंड करेगा कि कैसा कैसे क्या सोचते हैं। अगर उस साइड पे वो काम नहीं आ रही, मतलब जैसे अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ उस साइड वो नहीं सोच पा रहे, तो हमको दूसरे प्रोसेस ट्राई करने पड़ेंगे। आपको कैसे पता चलता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है? सामने वाला कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, मतलब एग्जैक्ट चीज़ तो मैं आपको बता नहीं सकता बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सजेशंस जो हैं वो काम आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आपको जैसे ना, मैं एक बहुत सिंपल साइकोलॉजी का एग्जांपल देता हूँ कि आप और मैं सामने खड़े हैं, मैं आपको कुछ मैजिक दिखा रहा हूँ, ठीक है? एंड हम सामने हैं, इमेजिन करना कि ऑल ऑफ अ सडन एक रेड बाइक आ गई एंड हमारे सामने से निकल गई, है ना? एंड रेड बाइक में पीछे कोई बैठा है जिसके पास हार्ट शेप का बलून है। ओके, नाउ इफ आई आस्क यू टू थिंक ऑफ अ कार्ड, ठीक है, तो आप जो कार्ड सोचोगे ना उसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि आप एक रेड कार्ड सोचोगे। तो ये सजेशंस हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम काम करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम काम नहीं करती। तो ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आई कैन गेस या फिर मैं आपके थॉट पे आपके माइंड में थॉट इम्प्लांट कर सकता हूँ। यानी कि पहले आप जो चारों तरफ होता है उसका ऑरा सेट करते हैं। हाँ, जो इमोशन और जो थॉट होते हैं उनका आपस में कोई संबंध होता है? एक्चुअली संबंध होता है। मतलब पहले आप सोचते हो, फिर आप पहले आप फील करते हो,
फिर आपके थॉट्स आते हैं, फिर थॉट्स आपके एक्शंस में लीड करते हैं। तो माइंड रीडिंग में ऐसा यूज़ होता है कि हम पहले समझते हैं कि क्या वो पर्सन फील कर रहा है, फिर उनके थॉट्स को वैसे एक्शन से लीड करवाते हैं। क्या तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप माइंड रीडिंग कर रहे हैं और उसको हाँ। किसी ने ब्लैक मैजिक समझ लिया हो? हाँ, ऐसा हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। एक्चुअली आई कैन टेल यू अ स्टोरी। मतलब मैं एक बार ऐसे स्ट्रीट्स में परफॉर्म कर रहा था, फॉरेनर्स आए हुए थे एंड उनका मैंने माइंड रीड करा, तो उन्होंने आखिरी में बोला कि विच काइंड ऑफ विच क्राफ्ट इज़ दिस। तो वो बेसिकली समझ रहे थे कि वो ब्लैक मैजिक है, बट मैंने उनको बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका कोई किसी सेलिब्रिटी के साथ कोई खास अनुभव रहा हो जिसकी आपने फेस रीडिंग करी हो? ओके, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स से मिला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उनके साथ मैंने परफॉर्म किया है, बट एज सच ऑफ ए बिग सेलिब्रिटीज़ अभी ऐसा नहीं हुआ है। बट मैं काफ़ी ओपन हूँ एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा जल्दी हो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ऑडियंस में से आपने किसी का कोई चैलेंज एक्सेप्ट किया हो और Okay. फिर वो मतलब कि fail नहीं हुआ? हो पाया हो, फेल हो गया हो? हाँ, हुआ है। मतलब आई थिंक लास्ट शो में ही हुआ था ऐसा कुछ। तो उन्होंने कुछ तो बोला मुझे गेस करने को, मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, बट मैं एक्चुअल में वो गेस नहीं कर पा रहा था जो पूरा नाम सोच रहे थे। तो इट हैपेंस समटाइम्स। ये जो प्रोफेशन है इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? एक्चुअली चुनौती है पहले तो स्टार्ट करना। मतलब कि आपको अगर कोई ऐसा नया पर्सन आया है, उसको मेंटलिज्म सीखना है, माइंड रीडिंग सीखना है, तो उसको ऐसा कोई स्ट्रेट पाथ नहीं मिलेगा। जैसे कि आप इंस्टीट्यूशन में जाके कोई कोर्स कर लिया या आपने डिग्री ले ली, तो फर्स्ट चीज़ है कि आपको कोई बताएगा नहीं। अभी ऐसा है कि आपको बहुत क्यूरियोसिटी रखनी पड़ेगी, आपको पाथ खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी आती हैं, बट वो बुक्स कहाँ मिलेगी आपको ढूंढना पड़ेगा। स्टार्टिंग के लिए आपको अगर स्टार्ट करना है तो आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो, बट बहुत रैंडमाइज है सब कुछ। तो मतलब सोशल मीडिया से मैजिक सीखा जा सकता है, फिर माइंड रीडिंग सीखी जा सकती है। आपको सही पर्सन को रीच आउट करना पड़ेगा, सही जगह पे देखना पड़ेगा। इट्स टफ, बट ऐसा। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया की दुनिया ने मैजिक जो चीज़ है उसको बदल दिया है या फिर वैसे ही है? नहीं, एक्चुअली सोशल मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है। अभी लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। पहले लोगों को बस पता होता था कि कुछ जैसे माइंड रीडिंग जैसे कुछ चीज़ हैं, और वो उतना फेमस नहीं हो पाते थे। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो कि आप सामने वाले का माइंड रीड करके बता रहे हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बट एट द सेम टाइम कंपटीशन भी है। देख रहे होगे कि सिर्फ एक मेंटलिस्ट नहीं है, अभी बहुत सारे मेंटलिस्ट आ चुके हैं। तो ऐसा है, तो इसने बदला है ऑन अ गुड टर्म, कह सकता हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि एआई ने बहुत सारी चीज़ें अपने अंडर में कर ली हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो फील्ड है इसमें भी एआई अपना कब्जा जमा पाएगी या फिर नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकता है एआई। जैसे कि टेक्नोलॉजी, सब लोग अपडेट हो रहे हैं, तो हमको अपना मैजिक या माइंड रीडिंग वाला जो चीज़ है वो अपना अपडेट करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर आप सोचें कि एआई रिप्लेस कर सकता है, नहीं। मतलब जो इमोशन एक परफॉर्मर सामने वाले को फील करा रहा है, वो इमोशंस रियल होते हैं, वो रियल टाइम पे होते हैं, तो वो सब चीज़ एआई अफेक्ट नहीं कर सकता, कनेक्शंस अफेक्ट नहीं कर सकता जो भी सामने वाला फील कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि एआई रिप्लेस नहीं करेगा इसको, बट थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है एआई का। एक क्वेश्चन जो और मेरे दिमाग में है कि जो माइंड रीडिंग होती है वो हाँ। मेडिटेशन, क्या उसके लिए वो यूज़फुल होता है? यस, यूज़फुल होता है। मेडिटेशन सिर्फ माइंड रीडिंग के लिए नहीं, आपके ओवरऑल माइंड को शांत करने के लिए, आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उससे आपका अटेंशन अच्छा हो जाता है, आपका फोकस अच्छा हो जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो तो फिर आप आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर सामने वाले का माइंड रीड कर सकते हो। ऐसा तो आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, आप ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, ज़्यादा चीज़ नोट करोगे। जब हम माइंड रीडिंग करते हैं तो आपको सबसे बड़ा डर किस चीज़ का रहता है? आपको कोई डर भी रहता है? माइंड रीडिंग में अभी तो मुझे कोई डर नहीं रहता। अगर चीज़ें फेल हो रही है तो मैं जाने देता हूँ, मैं डिटैचमेंट प्रैक्टिस करता हूँ। इट्स ओके कि काम करा नहीं करा, इट्स ओके। और काफ़ी बस मुझे ये डर लगता है कि कोई और अगर इसको सीखता है तो इसको गलत वे में भी यूज़ कर सकता है। तो हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि ये अगर किसी चीज़ को मेरे थ्रू पता चल रही है तो वो कहीं गलत यूज़ ना हो। क्योंकि अभी मैं काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह देख रहा था जिस पे लोग कुछ मेंटलिस्ट होते हैं, उन्होंने अब सामने वाले का पिन कोड ऑन लाइव नेशनल टेलीविज़न बता दिया। सो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तो वो एज अ नॉर्मल इंसान को बहुत गलत लगेगा ऐसा कि हमारा पिन कोड बता दिया ऐसे करके। तो वो चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है ऐसा। लेट्स ट्राई। अभी मैंने ना एक छोटी सी चीज़ उनके साथ ट्राई करी थी डाइस के साथ, तो मैं वही ऐसी कुछ सिमिलर चीज़ पहले आपके साथ ट्राई करना चाहता हूँ। लेट्स सी कि काम करता है कि नहीं। ओके, सो आपको करना क्या है कि ये जो डाइस है इसमें 1 से 6 नंबर होता है। ओके,
सो कोई भी आप एक माइंड में दिस टाइम, बट हमने पहले आपको सोचने को बोला था प्राची जी को, बट इस बार आप क्या करो कि आप ऐसे रैंडमली रोल कर लो, जो भी नंबर आए मैं नहीं देखूंगा, आपको बस ऐसे कवर कर लेना है। ओके, सो टेक द डाइस, कोई भी ऐसे रैंडम रोल कर लो एंड उसके बाद हाथ कवर कर लो। वन थिंग, आप हाथ ऐसे कवर करो और उसको ऐसे ना कोई भी नंबर पे लैंड कर दो, बट ये होना चाहिए कि आपको ना नंबर पता नहीं होना चाहिए। कवर कर लिया आपने? ओके, मेरे पास एक डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है, ठीक है, इस पे ओके, इस पे से मैं ना कुछ लेट्स ट्राई समथिंग। ओके, कैमरे में ये दिख रहा है? सो जानवी, मैं ऐसे कार्ड्स रिफिल करूंगा, ठीक है, जब भी आपका मन करे आप स्टॉप बोल देना, ठीक है, वहां हम रुक जाएंगे यहाँ पे। ओके, आपने जहाँ पे स्टॉप बोला वहाँ पे हम रुक गए, ठीक है, एंड वहाँ पे एक नंबर आया हुआ है, राइट, ठीक है, उसका नंबर आपको नहीं पता। लेट्स लुक एट द कार्ड जहाँ पे जानवी ने स्टॉप बोला है। लेट्स सी। ओके, 3। व्हाट आर द चांसेस कि जो जानवी ने नंबर पिक किया हो वो भी 3 हो? मत बताओ। ओके, लेट्स ट्राई वन मोर थिंग। सो जानवी, मैं चाहता हूँ कि आप किसी पर्सन के बारे में सोचें जिसके बारे में आप केयर करते हैं, ठीक है, एंड मैं आपको चीज़ें इमेजिन करने को दूंगा, आपको वैसा इमेजिन करना है। ओके, ऑलराइट, सो आप सोचिए, आपके माइंड में कोई एक पर्सन है। ओके, सो इमेजिन करो, पेरेंट्स के बारे में मत सोचना, कोई भी पर्सन हो सकता है अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, सोच लिया। ओके, अब मैं चीज़ें इमेजिन करने को बोलूँगा, आपको वैसा इमेजिन करना है। आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, अब इमेजिन करना है कि आप उनको एक लेटर लिख रहे हो, ठीक है, कागज़ में एक लेटर लिख रहे हो। सो मैं बस सिंपली आपको एक ऐसा चीज़ दे रहा हूँ जिससे आप इमेजिन कर पाओ। नोट्स, मैं बस आपको एक मीडियम दे रहा हूँ जिससे आपको बस सोचना है। ओके, नोट्स ऐप पे जाते हैं। ओके, ये लीजिए। सो आप इमेजिन करिए कि आप उनको लेटर लिख रहे हैं और उस पर्सन का वहाँ पे नाम लिखो आप। ओके, नाम लिख लो आप, तो मुझे बता देना। ओके, आपके बाजू में ना प्राची जी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको वो नाम दिखा दो। हो गया? अब उस नाम को आप इरेज कर दो एंड वो पर्सन आपको कुछ लाइक आपको लाइफ में सपोर्ट करते होंगे, तो जो भी इमोशन आपको पर्सन फील कराता है वो इमोशन आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पर्सन आपको हैप्पी फील कराते हैं तो यू कैन सिंपली राइट हैप्पी, या फिर आपको सपोर्ट करते हैं, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा काइंड है, कोई भी एक इमोशन, कोई भी एक इमोशन। हाँ, आपने लिख दिया? ओके, प्राची जी को भी दिखा दो एंड यू कैन इरेज दैट एज वेल। ओके, इरेज कर दो। नोट्स ऐप जो है वो बंद कर दो, बैक बंद, फ़ोन आप लॉक कर दो, ठीक है, I'll just lock the phone. ओके, सो आपने वो लेटर लिखा, आपने वो उस लेटर के अंदर वो आपके इमोशंस भी हैं, ठीक है, इमेजिन करना कि वो लेटर यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, उसको आप एनवेलप के अंदर डालते हो। अभी आपको करना क्या है कि आपको इमेजिन करना है कि ये लेटर हम उस इंसान के पास पहुँचा रहे हैं, ठीक है, वो आसपास रहता है जहाँ पे भी हो, बट हम उसे काफ़ी क्रिएटिव वे में करने वाले हैं, ठीक है, हम सिंपली पोस्ट ऑफिस में पोस्ट नहीं करने वाले, हम उस लेटर को लेते हैं। सो इमेजिन करो कि मेरे एक शोल्डर पे एक वाइट आउल बैठा है। ओके, वो उस लेटर को देखता है, वो उसको उठाता है और उस इंसान के पास पहुँचा देता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, फिर वो इंसान ओपन करता है, ठीक है, आपने कुछ अच्छी बातें लिखी होंगी, मोस्टली पॉजिटिव, है ना, थैंकफुल, ऐसा कुछ। ओके, सो वो खुश होते हैं, ओके, एंड वो आपसे मिलना चाहते हैं। सो ये पूरा इमेजिन किया आपने, तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करो जो भी पर्सन का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है नेम का। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम प्रवीण है, तो जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट पी हो, तो अपने माइंड में, मुंह पे कुछ नहीं बोलना, अपने माइंड में आपको अल्फ़ाबेट जैसे ही मैं स्नैप करते जाऊँगा, आपको ना बोलते जाना है, बोलते जाना, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। नाउ जैसे जैसे आप बोल रहे हो ना, इमेजिन करना कि वो अल्फ़ाबेट जो भी है वो बड़ा हो रहा है माइंड में, वो आपके सर के ऊपर से निकल रहा है। ओके,
जस्ट ऐसा इमेजिन करो, ओके, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सो एग्जैक्टली इफ आई लुक एट अबव हर हेड आई कैन सेंस कि वो जो अल्फाबेट है वो ए है, राइट, ए है, ओके। सो इमेजिन करो कि वो पर्सन यहाँ पे है, हमारे बाजू में आ चुके हैं, वो आपको हाई कर रहे हैं, ठीक है। सो जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, सो थोड़ी सी मैस्कुलिन वाइब आ रही है ना। सो इट्स अ मेल, राइट, फीमेल, ओके, ठीक है, 50-50 गेस, ओके। जस्ट इमेजिन करो कि वो पर्सन आपको हाई कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना हाथ ऐसे रखो, आप उनको हाई कर रहे हो, आप उनका नाम लेके हाई कर रहे हो, तो आप बोलोगे हाय हाय हाय, नाम बोलो उनका माइंड में, हाय हाय अली, है ना। So that's how mind reading and mentalism work. Thank you for being a part of it. Okay, Prachi, let's do something. So ये सारे playing cards all different है, इसमें बीच में किसी किसी की साइन भी हो सकते हैं क्योंकि मैं लोगों से साइन करवाता रहता हूँ। ओके, तो कोई भी एक कार्ड आप ऐसे निकाल लो बाहर, ओके, एंड मैं टर्न अराउंड कर जाता हूँ, आप कैमरे पे को भी दिखा सकते हो, एंड इट डजंट मैटर, मतलब इट्स ओके इफ आई सी इट एज वेल। दिखा दिया, इट्स ओके, ओके, दिखाओ मुझे। सो आपने पूरे कार्ड्स में से 52 प्लेइंग कार्ड्स में से आपने क्वीन पिक किया, दैट इज अ गुड कार्ड। सो क्वीन ऑफ क्लब्स है ना। सो आपको ऐसा ऐसा रखना है, अपना हाथ ऐसे आगे रखें, ठीक है। सो क्वीन ऑफ क्लब्स को मैं ना यहाँ पे रख देता हूँ, इसके ऊपर अपना हाथ रखो, ओके। अभी सेम चीज़ ट्राई करते हैं, मैं एक और कार्ड निकालने वाला हूँ, एंड लेट्स सी। सो लेट्स सी कौन सा कार्ड है, 7, ओके, ये भी चिड़ी का है, 7 ऑफ क्लब्स, ओके। अगर मैं 7 को लेके आपके हाथ के ऊपर रखता हूँ, ठीक है, आप मुझे बताना आपको कुछ फील होगा या नहीं, गर्म या ठंडा कुछ, ओके। 3, 2, 1, बहुत सटल फील होगा, वार्म और कोल्ड, कुछ फील हुआ, गरम फील हो रहा है, ओके। इट्स बिकॉज वॉच 1, 2, अगर क्वीन मेरे पास है, सो आपके हाथ के नीचे क्या है, 7। सो दोनों की जगह बदल गई है ना, बट दिस टाइम हम एक और चीज़ ट्राई करेंगे। लेट्स से 7 को यहाँ पर साइड में रख देते हैं, ठीक है, एंड इसको मैं शफल कर देता हूँ। इस बार सेम चीज़ करनी है आपको, फिर से कोई एक कार्ड पिक करना है, और इस पे हम इस बार बस डिफरेंस ये रहेगा कि आप देख के कार्ड पिक करोगे, ओके। कोई भी कार्ड देख के पिक करो, ओके। एंड मैं चाहता हूँ कि आप उसमें ना साइन करो, आपने साइन किया, सो इस बार आपने कार्ड देख के पिक किया, तो होता क्या है, ये अलग क्यों है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आपने देख के कार्ड को पिक किया है, बट एक्चुअली कार्ड ने आपको पिक किया है। आई टेल यू हाउ एंड व्हाई। सो अगर हम आपके जो भी कार्ड है, इट्स ओके इफ आई सी इट, सो यहाँ पे रखो, ओके, लास्ट टाइम। सो लेट्स सी आपका कार्ड है, काफ़ी अच्छा कार्ड है, ओके, एस ऑफ स्पेड्स ना। मैं इसको लेके ऐसे कट कर देता हूँ, एंड इसको हम ऐसे शफल कर देते हैं, एंड नाउ वेट, इसको लेके मैं कट कर देता हूँ। तो प्राची अभी होगा क्या, मैं इसको लेता हूँ, ओके, मैं ऐसे स्नैप करता हूँ, कार्ड ऊपर नहीं आता, राइट। मैं चाहता हूँ कि आप स्नैप करो इसके ऊपर, ऐसे स्नैप। जैसे ही प्राची ने स्नैप किया, समथिंग हैपेंड, कार्ड ऊपर आ गया, राइट। इसको एक और बार ट्राई करते हैं, इस कार्ड को लेते हैं, ठीक है, एंड मैं इसको काफ़ी नीचे रख देता हूँ। फॉर नाउ प्राची आप ये पकड़ो, थोड़े कम कार्ड्स के साथ ट्राई कर रहे हैं, तो मैं इसको लेके ना अंदर पुश कर देता हूँ, ऐसा। फिर से मैं स्नैप करता हूँ, एंड कार्ड ऊपर आ जाता है। सॉरी मैं भूल गया था, आपके स्नैप करने पे होता है। सो स्नैप करो, स्नैप, ओके।
एक्चुअली वर्क इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज ये डेक का मिडिल पोर्शन है, टॉप पोर्शन आपके पास में है। टॉप कार्ड चेक करो। ऊपर आया, right? Okay. एक लास्ट चीज ट्राई करेंगे। इसमें ऐसा है कि आप ये कार्ड देख सकते हो, राइट? इसको लेता हूँ मैं एंड हम इसको ऐसे बेंड कर देते हैं। तो इस बार आपको पता रहेगा कि बेंड कार्ड कहाँ पे है। सो यू कैन सी द बेंड, ठीक है? नाउ अगेन मैं चाहता हूँ कि आप स्नैप करो। स्नैप। तो आपको दिख रहा है कि वो बेंड ऊपर आ चुका है। एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। क्या नाम है आपका? अभिषेक जी। ओके, ठीक है, आपके साथ कुछ ट्राई करते हैं। ओके, सो अभिषेक जी, प्लेइंग कार्ड्स हैं कुछ मेरे पास। सो आप देख सकते हो कि सारे कार्ड्स ऑल डिफरेंट हैं, ठीक है? ओके, सो अभी आपको करना क्या है कि मैं ऐसे रिफिल करूँगा, आपका जब भी मन करे आप स्टॉप बोल देना, ठीक है? यहाँ पे देख लो कार्ड एंड सबको दिखा दो। हाँ हाँ, सिर्फ एक। ओके, देख लिया आपने? ओके, मैं चाहता हूँ कि आप, एंड इट्स ओके इफ आई सी इट एज वेल, सो आप दिखा सकते हो कौन सा कार्ड पिक किया आपने। 10 ऑफ क्लब्स। ओके, 10 ऑफ क्लब्स। अभिषेक जी, मैं चाहता हूँ ना आप इसके पीछे ना यहाँ पे साइन करो, यहाँ पे। हाँ, ऐसा टेबल यूज कर लो। ओके, एंड हम इसके यहाँ पे फेस में यहाँ पे भी साइन कर दो एक। ओके, सो आपने कोई सा भी आप कार्ड पिक कर सकते थे, आपने पिक किया 10 ऑफ क्लब्स, दिख रहा है ना? सो अब हम एक चीज़ ट्राई करेंगे। ओके, आप अपना हाथ ऐसे रखो। ओके, नीचे। मैं इस कार्ड को ना ऐसे इसका एक कॉर्नर बेंड करने वाला हूँ, ठीक है? कुछ इस तरह। एंड हाँ, इसको पकड़ लो आप ऐसे। ओके, सो थोड़ा सा नीचे आओ, ऐसे रखो ताकि सबको देखें। हम इसका एक कॉर्नर ऐसे ना फाड़ लेते हैं। ओके, दिख रहा है? राइट, नाउ वॉच। ओके, एक और चीज़ ट्राई करते हैं। इस बार हम आपके माइंड के साथ कुछ ट्राई करते हैं। ओके, आपके पास आपका फ़ोन है। ओके, सो नाउ सेम चीज़ मैंने ना क्वेश्चन प्राची जी से भी करा था। आपको एक हार्ट के बारे में सोचना है और आपको एक डायमंड के बारे में सोचना है। कोई भी एक पिक करो अपने माइंड में। आपने पिक करा? ओके, सो लेट्स ट्राई दिस। ये मेरा फ़ोन है। ओके, अगर मैं इसको अपना चेहरा नहीं दिखाऊं, ओके, सो ये मुझसे पिन कोड मांगेगा। ओके, मैं चाहता हूं कि लेट्स ट्राई वन थिंग। एक चीज़ कोशिश करने का मैं ट्राई कर रहा हूं। आपके फ़ोन में भी पिन कोड का पासवर्ड है क्या? ओके, कितने डिजिट का है? 4 डिजिट का है। ओके, सो जस्ट 4 डिजिट का नंबर टाइप करो आप इसमें, आपके जो पिन कोड है, एंड इट शुड नॉट ओपन। और आखिरी में 2 डिजिट होंगे क्योंकि मेरा 6 डिजिट है, राइट? आखिरी में 00 टाइप कर दो। नहीं ओपन हो रहा, राइट? ओके, लेट्स से ऐसे रख देते हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा हार्ट और डायमंड में से कोई एक पिक करना है। ओके, आपने क्या पिक किया? हार्ट पिक किया, राइट? ओके, सो आपने हार्ट सोचा। अब मैं चाहता हूँ कि आपने जैसे हार्ट सोचा तो कोई भी 3 डिजिट नंबर आप पिक करो रैंडमली। हाँ हाँ, 461। ओके, 461, ठीक है? अभी हार्ट बिल्कुल मत सोचना, रैंडमली कोई भी 3 डिजिट नंबर बोलो। हाँ, 271। मेरा फ़ोन ओपन नहीं हुआ। ओके, नाउ अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप उस हार्ट के बारे में सोचना जो आपने सोचा था माइंड। ओके, अब मुझे कोई 2 डिजिट नंबर बताओ।
ओके 27 राइट 27 ओके फिर से कोई 2 डिजिट नंबर बताओ 2711 ओके नाउ कोई भी एक जस्ट एक नंबर बोलो आप 7 एंड यू हैव द लास्ट चांस ठीक है कोई भी एक नंबर बोलो डू यू वांट टू चेंज या फिर आप हैप्पी हो हैप्पी राइट ये सारे नंबर्स आपने बोले राइट जैसे ही मैं 1 पे टैप करता हूँ मेरा फोन ओके लेट्स ट्राई आप अपना फ़ोन बाहर निकालोगे एंड मैं चाहता हूँ कि उससे ना कैमरा ओपन कर दो आप एंड या कैमरा ओपन किया आप मुझे वो अपना फ़ोन दीजिए ठीक है जस्ट मेरा ये वॉलेट है आईडी पासवर्ड वाला इसको आप ऐसे ऐसे रखिए ऐसे ओके एंड आपके फ़ोन में फ्लैश है क्या सो मैं चाहता हूँ कि आप प्राची जी के बाजू में आ जाएं है ना एंड हाँ पैसे पकड़ के रखिए उसको यस यस मैं आप लोगों की एक फ़ोटो लिख रहा हूँ ठीक है सो 3 2 1 स्माइल ओके वो वॉलेट क्लोज कर दो आप है ना मैं यहाँ पे रख देता हूँ ओके एंड ये आपका फ़ोन आप अपने हाथ में रखो ऐसे ओके एंड नाउ प्राची कोई सा भी कार्ड टच करो कोई सा भी कार्ड बस ये वाला ओके जस्ट इसको ऐसे रख देते हैं अभी आपको देखना नहीं है पकड़ो इसको अभी देखना मत निकाल लो अपने पास ओके सो अभी हमने कार्ड सेलेक्ट करवाया और स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक फ़ोटो क्लिक करवाई थी ओके फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप देख सकते हो कौन सा कार्ड है दिखाओ कौन सा कार्ड है ओके चिड़ी का एक राइट अभी होगा क्या आप मुझे वो कार्ड दो ओके मैं इस कार्ड को लेके एग्जैक्टली सेंटर पे पुश करता हूँ एंड हम इसको शफल कर देते हैं ठीक है एंड आप अपना हाथ से आगे लो ओके वॉच जो सबसे टॉप कार्ड है वो मुझे बताना आपका है या नहीं ये नहीं रहता राइट ये नहीं था ओके मैं इसको लेता हूँ एंड इसको मैं ऐसे ऊपर रख देता हूँ इसके ऊपर एक फिंगर रखो नाउ वेट 1 2 3 एस ऑफ हार्ट्स नहीं था ना हाँ चेक करो एंड पता है क्या मैं इसको लेता हूँ ऐसे रखता हूँ एंड मैं ऐसे गया एंड पीपल थिंक कि ये टॉप कार्ड होगा बट ये एस ऑफ हार्ट्स ही है नहीं है बट पता है क्या स्टार्टिंग में हमने एक फ़ोटो क्लिक करी थी वो फ़ोटो क्लिक करने से मतलब फ़ोटो क्लिक पहले करी थी हमने बाद में कार्ड पे किया था राइट ये आपका फ़ोन है ना मैंने आपके फ़ोन को टच नहीं किया अभी मेरे सामने से एक कार्ड गायब हुआ क्या आप इम्प्रेस हो गए अगर वो आपके फ़ोन के नीचे चला गया तो प्लेइंग कार्ड चेक करो नहीं है व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि अगर वो फ़ोन के नीचे नहीं है आपके फ़ोन में चला गया था गैलरी में हाँ ओपन करो चेक द फोटो फोटो में अगर आप जूम इन करते हो दिखाओ उनको एंड अगर वो वर्क हुआ यहाँ से कार्ड गायब हुआ तो एग्जैक्टली आपके फोटो में है ना दिखाओ ठीक है आप दिखाओ ओके तो चलो अब एक और डिफरेंट चीज़ ट्राई करते हैं मुझे 2 लोग चाहिए होगा ओके हाँ आ सकते हो आप सो आपका नाम क्या है हितेश ओके हितेश एंड आपका नाम है अभिषेक हितेश एंड अभिषेक आप दोनों हमारे साथ हो ठीक है आप मैं चाहता हूँ कि इमेजिन करो कि आपके हेड में से एक धागा जा रहा है और वो उनके हेड से कनेक्टेड है आपको भी सेम इमेजिन करना है आपको भी सेम इमेजिन करना है ओके गुड सो अभी क्या होगा कि आप कुछ मोमेंट में आप अपनी आइज़ ना बंद करने वाले हो ठीक है उससे पहले आप एक गहरी सांस लोगे तो लो गहरी सांस लो एंड लेट गो कर दो बॉडी रिलैक्स एकदम ठीक है आप एकदम पूरी बॉडी रिलैक्स ठीक है अपना हाथ में ऐसे छोड़ता हूँ तो शुड गो डाउन ठीक है बॉडी रिलैक्स सो जब आपकी आइज़ बंद होगी ना तो आपको कुछ फील होता है जो भी फील होता है इस अपने माइंड में याद रखने की वो कितनी बार फील हुआ कहाँ फील हुआ ऐसा ठीक है ओके सो ओके
मेरे हाथ पे देखना है यहाँ पे, ठीक है। एंड जैसे ही आपके आंखों के पास आएगा आपको अपनी आइज़ बंद करनी, ओके। एंड जब आपकी आइज़ बंद हो जाएंगी आपको सिर्फ आंसर क्वेश्चन येस और नो में करना है, जैसा जैसा मैं पूछ रहा हूँ वैसे वैसा आंसर करना है, ओके। सो इट्स लुक एट मी, ठीक है। क्लोज योर आइज। अगर आपको कोई टच फील हुआ तो आप दोनों में से कोई भी हाथ ऐसे ऊपर उठा लो। दोनों को कोई भी टच फील हुआ हो तो दोनों हाथ ऊपर उठा लो। हाँ, मतलब इफ़ यू फील एनी टच, यस और मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर करना बस। अगर आपको कोई भी टच फील हुआ तो अपने हाथ उठा लो, ओके। आपको टच फील हुआ? आपको टच कोई भी टच फील नहीं हुआ, ओके। सो आपको कभी भी कोई टच फील हुआ हो तो अपना हाथ उठा सकते हो, ओके। सो अगर आपको कोई टच फील हुआ है तो आप उठा लो, ओके। आप भी उठाओ, ओके। डाउन। आप अपने फिंगर से बताओ दोनों कि कितनी बार टच फील हुआ था, ओके। हैंड्स डाउन। लास्ट टच आपको कहाँ पे फील हुआ वो आपको टच करके बताना है, कहाँ पे फील हुआ, ओके। हैंड्स डाउन, ओके। धीरे से अपनी आईज ओपन करना। अभिषेक, राइट। अभिषेक जी, मैं आपको टच कर रहा था, क्या मैंने उनको टच किया? सो आपको टचेस फील हुआ, राइट, ओके। आप इधर आओ ना, अभिषेक जी के साथ ट्राई करते हैं। आप ऐसे सामने आ जाओ, ओके ओके। आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, ओके। प्राची जी, आप भी सामने जा सकते हो तो सही रहेगा, ओके। ऐसे ऐसे रहो, ओके। सो नाउ आप इमेजिन करो कि आप एक टनल के अंदर हो, ठीक है। पूरी तरफ अंधेरा है, सामने से एक वाइट लाइट आ रही है, ठीक है। एंड इस मोमेंट पे आपकी जो आईज है वो क्लोज रहेंगी, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी, जैसे आपका ये लेफ्ट साइड है, तो आपको कहीं पे भी ऐसा टच फील होता है तो आपको अपना हाथ पहले दोनों हाथों से नीचे रख लो। ये वाला जो हाथ है, अगर आपको लेफ्ट साइड पे कहीं टच होता है तो आपको ऐसे लेके जाना है। अगर आपको राइट साइड पे कहीं पे भी टच फील होता है तो ऐसे लेके जाना है, ठीक है। कहीं पे भी राइट साइड पे, तो कुड बी हेयर एज वेल, तो यहाँ पे टच फील होगा तो ऐसा। अगर आपको यहाँ कहीं पे भी लेफ्ट साइड पे कहीं पे भी टच फील होता है तो ये वाला हाथ ऐसे ड्रॉप। जैसे आपको लेफ्ट साइड पे टच हुआ, आप फॉलो कर रहे हैं अभिषेक? आपको कहीं पे भी लेफ्ट साइड पे टच हुआ, ओके। आई थिंक हाँ, ओके। सो अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें ना बंद करो, ओके। जस्ट इमेजिन करो कि आप टनल के अंदर हो, ट्रेन वाली टनल। आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हुए हो एंड सामने से एक वाइट लाइट आ रही है, ओके। सो पूरी तरफ अंधेरा है, सामने से एक वाइट लाइट आ रही है, आपकी आईज में वो फील हो रहा है कि सामने से वाइट लाइट आ रही है एंड आपको टचेस फील हो रहे हैं, ठीक है। सो जैसा मैंने बताया था वो फॉलो करते हुए जाना, ओके। अभिषेक, अपनी धीरे से आईज ओपन करो। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। जैसा मैंने आपको इमेजिन किया, आप इमेजिन कर पा रहे थे, ओके। सो एवरीवन, स्टार्टिंग में मैं इनको टच कर रहा था, बट उसके बाद क्या मैंने इनको टच किया? नहीं, राइट। थैंक यू। ओके कृतिका जी, वेलकम। एंड हम कुछ ट्राई करने वाले हैं आपके साथ। आप अपना दोनों हाथ ऐसे आगे रखिए, ठीक है। और आप राइट ही हैं, लेफ्ट ही, कौन से हैं? राइट ही, ओके। तो ये वाला हाथ आप बंद कर लो, पीछे ले जाओ, ठीक है।
सो अभी होगा क्या कि आपको इमेजिन करना है चीज़ें, तो वैसा वैसा आप मैं कहते जाऊँगा, आप इमेजिन करते जाना। लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। इमेजिन करिए, आपके हाथ ऐसे बंद करिए, ओके। अपने माइंड में सोचिए, क्लोज योर आइज। सोचिए कि आप एक गार्डन में हैं, ठीक है, एंड आप एक गार्डन में हैं ना, आपको बहुत सारे फ्लावर्स दिखते हैं, उसमें से आपका फेवरेट फ्लावर है, ओके, वो आपको दिखता है, आप उसको पकड़ते हो, उसके फूल को पकड़ते हो एंड आप तोड़ लेते हो इसी हाथ में, ठीक है। सो आप उसे तोड़ते हो, आपके माइंड में वो फ्लावर है, राइट, स्पेसिफिक फ्लावर होगा एक। सो आप उसके पेटल्स को ऐसे ना अपने हाथ में रब करते हो, तो इस हाथ में ना ऐसे रब करो उसको, अपने इस वाले हाथ में जो भी है उसको ऐसे रब करो, हाथों को ऐसे ऐसे रब करो, हाँ, जैसे कि आप उसके पेटल्स को निचोड़ रहे हो, दबा रहे हो, ओके। सो आप और उसको बहुत ज़ोर से रब करते हो, ओके। सो नाउ अभी आपके माइंड में एक फ्लावर है जिसके आपने पेटल तोड़ लिए, तो आपके हाथ में आप उसको रब कर रहे हो, ओके। सो अभी होता क्या है कि जितना हमारा माइंड ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जितना हम ज़्यादा सोचते हैं, बिलीव करते हैं, इट कुड एक्चुअली वर्क। सो मैं चाहता हूँ कि आप धीरे से अपनी आइज़ ओपन करो एंड जो फ्लावर आपने सोचा था, ठीक है, एंड जो फ्लावर आपके हाथ में था इमेजिनेशन में, ओके, मैं चाहता हूँ कि आप उसको ऐसे स्मेल करके देखो, क्या वो उसी फ्लावर की स्मेल आ रही है? नहीं आ रही, बट फ्लावर आपके माइंड में है, हाँ। ओके। एक काम करो, आप दोनों हाथों को ऐसे रब करो, हाँ, रब करो, ठीक है, रब करो। इमेजिन करो कि पेटल्स उसके अंदर बहुत छोटे होते जा रहे हैं, एंड नाउ आई वांट यू टू स्मेल अगेन। इट एक्चुअली वर्क्स, राइट? मैंने रोज इमेजिन किया था और उसकी खुशबू है, बहुत अच्छी खासी लेवल की खुशबू है उसकी। थैंक यू, बहुत तेज फ्रेग्रेंस एकदम आई, वेरी नाइस। थैंक यू। एंड पता है मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए एक चीज़ करी हुई है, हाँ। ठीक है, आई थिंक ये काम करेगा। मैं अभी यहाँ किसी और के साथ ट्राई करता हूँ तो वो वर्क नहीं करता, ओके। सो मैंने ना अपने फ़ोन में एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, उस लिस्ट में मैंने सेलिब्रिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों के मिला के मैंने लिस्ट बनाई है, इससे 100 डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने माइंड में कोई भी 2 डिजिट नंबर अपने माइंड में सोचो, पहले सोच लिया, ओके। सो इज देयर एनी वे मुझे वो पता हो सकता है कि वो 2 डिजिट नंबर क्या है? नो वे, राइट, मुझे नहीं पता हो सकता, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, ओके। एंड एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि क्या उस 2 डिजिट नंबर के पीछे कोई रीज़न है या फिर रैंडम है? आप मुझे बताओ। रीज़न है, ओके। सो देयर इज़ सम रीज़न ना, एज आई सेड कि मैंने आपको बताया कि मेरे फ़ोन में वो लिस्ट है जो मैं आपको ओपन करके बताता हूँ, ओके। सो आप अपना हाथ, मैं वो ना सबके सामने ओपन करना चाहता हूँ, ये वाला हाथ ऐसे फ़ोन पे रखो, ओके। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, सबको बताओ वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो आपने पिक किया है, क्योंकि मैं लिस्ट ओपन करने वाला हूँ, वी कांट चेंज अब, ठीक है। ओके, मैं बता दूं। हाँ, बता दो। 21 एंड आपने बोला कि उसके पीछे कोई एक रीज़न, इट्स माय बर्थडे डेट। ओके, सो इट्स योर बर्थडे डेट, राइट। मुझे नहीं पता था, मैं आज आपसे मिलने वाला हूँ, एंड आपका नाम कृतिका है एंड आपका बर्थडे 21 है, ओके। सो इफ़ वी लुक एट, ये रहा नोट्स ऐप, आपको दिख रहा होगा, नोट्स में जाते हैं, पहली जो लिस्ट है वो है गॉट फेमस सेलिब्रिटीज़, ओके। सो इस पर टैप करते हैं एंड सो यू कैन सी कि सारे नेम अलग अलग हैं, ओके। जस्ट आपने 21 बोला ना, लुक एट 21 पे क्या है, 21 वरुण धवन। ओके, ऐसे कर देते तो सबको दिखेगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि वरुण धवन कहीं और पे है ही नहीं, सारे नेम्स अलग हैं, एंड ऐसे टोटल 100 डिफरेंट नेम्स है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ओके। जेफ बेजोस, सारे डिफरेंट नेम्स है, हॉलीवुड बॉलीवुड। सो यू सेड 21 पे वी हैव वरुण धवन, है ना, आपने बताया 21 पे वरुण धवन। अगर मैं आपको कहूँ कि समहाउ आई ऑलरेडी न्यू कि आप 21 बोलने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा, राइट। बट मैं एक्चुअली प्रूव कर सकता हूँ कि आप 21 पिक करने वाले थे। आपके पास फ़ोन है आपका, आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, ओके। सो मैं अपना फ़ोन यहाँ बाजू में रख देता हूँ, ओके। हम आपका फ़ोन लेते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम मुझे यहीं दिख रहा है, सर्च पे जाते हैं एंड मैं चाहता हूँ कि आप सर्च में ना टाइप करो प्रवीण मैजिक, ओके।
TRAVENMAGIC आपने टाइप किया? हाँ यही। अब इस सबके सामने दिखाते हैं। ओके, सो सब कुछ यहाँ पे कैमरे पे दिख रहा होगा, राइट? सो नाउ यू सेड 21 ना, मैं जैसे इसे स्नैप करता हूँ, आई डू लाइक दिस। सो अब मैं चाहता हूँ कि फ़ोन आप पकड़ो इस अपने हाथ से, ठीक है? ऐसे ही रखना सामने। अब मेरा जो बायो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है मैजिशियन है ना, मेंटलिस्ट, ठीक है? ओके, उसके बाजू में छोटा सा मोर दिख रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि उस मोर को प्रेस करने के बाद वहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ आता है आप अपनी लाउडेस्ट और क्लियरेस्ट वॉइस में सबको पढ़ के बताओ एंड कैमरे को भी दिखाओ। ओके, ये जो मोर दिख रहा है आपको, अगर मैं वहाँ पे टैप करता हूँ, My intuition says you will think of Varun Dhawan. Okay, Varun Dhawan. जो 21 नंबर पे नाम आया हुआ था वही। कैन वी शो इट टू द कैमरा? इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि माइंड रीडिंग कैसे काम करती है, एक माइंड रीडर कैसे माइंड रीडिंग करता है, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए आप देखते रहें श्री दिशा भक्ति।